निफ्टी आईटी ने टच किया 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10 जून के बाद, यानी फ्रेंकली स्पीकिंग अनुज, जहां से रैली स्टार्ट हुई थी वहीं पर। फिर आप निफ्टी बैंक को देखिए अनुज, 51,371, दैट मीन्स वो 100 डे का टेस्ट मोर और लेस दोबारा होता हुआ। ये जो आज इंसिडेंट हुआ है, निफ्टी आईटी का कोलैप्स, बैंक निफ्टी का कोलैप्स, बैंक निफ्टी ने इनफैक्ट कल से ही दिया, क्या अल्टीमेटली वो जो किसी एवरेज के अंदर एक सक्शन पावर होती है, ये 200 डिमा की पावर ही है क्या अनुज? बिल्कुल एक और चीज़, हाँ बिल्कुल एक और चीज़ बताऊँ, आज वीकली चार्ट पूरा हो जाएगा निफ्टी का, और अब फाइनली हम 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी डिसाइसिवली नीचे बंद होंगे। अब हम इंट्रा वीक में हम भले ही उस लेवल के ऊपर आ गए थे, लेकिन डिसाइसिवली उसके नीचे बंद होंगे। और अब अगर इस बार आप नहीं बचा पाए वो 24,074, 24,100 का लेवल, तो 200 डे मूविंग एवरेज प्लेस देगा 23,500 पर, तो 23,500 तक का लेवल ओपन होगा। ध्यान रखिएगा 23 जो 200 डे मूविंग एवरेज इस मार्केट में लास्ट टाइम जब टेस्ट हुआ था, वो हुआ था इलेक्शन वर्डिक्ट के बाद 4 जून को, ठीक है ना। उसके बाद इवन बजट वाले दिन भी मार्केट ने उस लेवल को नहीं टेस्ट किया था। तो ये पॉसिबल है। और जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव कि 200 डे मूविंग एवरेज तक जाने पर भी स्टॉक्स या मार्केट्स का ट्रेंड अपसाइड का ही रहता है, लेकिन प्राइस एक्शन काफ़ी डैमेजिंग है। मैं तो आज के आखिरी घंटे के लिए थोड़ा सा वरिड हूँ, क्योंकि नॉर्मली हम एक बात करते हैं कि ट्रेंडिंग सीरीज़ में एक्सपायरी जो है वो या तो हाईएस्ट पॉइंट पर या लोवेस्ट पॉइंट पर होती है, जो जिस भी तरफ ट्रेंड रहा हो। और अगर ऐसा है तो जो 24,074 का लो है वो भी क्वेश्चन में आ सकता है। अब पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, वो अलग बात है, लेकिन पैटर्न ख़राब है पिछले आधे घंटे में जो हुआ है वीरू, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी हाँ, पैटर्न ख़राब है। और हम डे लो की तरफ बढ़ते हुए, और जैसे कि अनुज ने पॉइंट आउट किया यहाँ पे बात, सेकंड कंसेक्यूटिव क्लोज होगा बिलो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कुछ स्टॉक्स यहाँ पे पॉइंट आउट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, जहाँ पे पेन बढ़ रहा है अभी मतलब आईटी की तो काफ़ी हमने बात कर ली, और कुछ काउंटर्स लेके आइए जहाँ पे क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं। एक बार रखिएगा स्क्रीन पे दीपक नाइट्राइट, मानस का बहुत अच्छा रीड किया हुआ स्टॉक है ये। मानस, इसमें हर बार बड़े एवरेज के टूटने पर बड़ी सेलिंग आ रही है। ऐसा हुआ एग्जैक्टली आपको याद होगा 24 सितंबर के आसपास, जब से ये फॉल स्टार्ट हुआ उससे पहले। फिर सेकेंड टाइम ये हुआ 22 अक्टूबर को, जब 100 डेमा वायलेट हुआ। अब एट 2620 ऑलमोस्ट टचिंग इट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। लेकिन जब मैं इसको वीकली पे देखता हूँ ना, तब मेरे को लगता है कि शायद डाउन साइड में भी जगह और बाकी है। आपका सेंस क्या कह रहा है एक शॉर्ट ग्रिप लेने के पर्सपेक्टिव से दीपक नाइट्राइट पे? देखिए, कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश प्राइस ब्रेकडाउन आज देखने को मिला है। मेरा समझना है कि इस बार शायद 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 2605 के आसपास है, स्टॉक उसको ब्रीच करके 2500 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ट्रेड तो शॉर्ट साइड पे ही बनता है। अगर नवंबर मंथ का ऑप्शन लिक्विड है तो आई थिंक 2600 वाला पुट ऑप्शन डेफिनेटली लिया जा सकता है। तो बिल्कुल वहां पे लिक्विडिटी है। 85 रुपीज पे ये ऑप्शन 2600 का पुट ऑप्शन नवंबर मंथ का ट्रेड हो रहा है। उसमें आपको 49 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 150 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, तो ये फिलहाल दीपक नाइट्राइट पर एक व्यू आता हुआ। लेकिन देखिए, आखिरकार आज बाजार का मूड भले ही थोड़ा सा मायूस करने वाला हो, त्यौहार है, त्यौहार को आप सेलिब्रेट करेंगे, आप कुछ आइडियाज़ ढूंढेंगे कि कहाँ पर पैसा लगाया जा सकता है। तो हर रोज़ की तरह यतन हमारे साथ जुड़ गए हैं ये बताने के लिए कि ब्रोकरेजेस की दिवाली पिक्स क्या हैं। तो देखिए, जो ब्रोकरेज पिक्स हम पिछले दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, उनमें जो सिलेक्टेड ब्रोकरेज पिक्स हैं जहां अच्छी अपसाइड लग रही है, ब्रोकरेज वाइज हमने छाटी हैं। तो आनंद राठी की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक उनका एक टॉप आइडिया है, जहां 750 तक के टारगेट्स दिखाई पड़ते हैं। जिंक और सिल्वर में जो हिसाब से मोमेंटम है, शायद हिंदुस्तान जिंक को उसका फ़ायदा होता हुआ दे सकता है, और 35% की लगभग अपसाइड यहाँ दिखाई पड़ रही है आनंद राठी को। इसके अलावा टाटा टेक्नोलॉजीज और जुपिटर वैगन्स, ये भी दो स्टॉक्स हैं जहाँ अच्छी खासी अपसाइड रह सकती है। आनंद राठी के हिसाब से 1450 का टारगेट टाटा टेक्नोलॉजीज पे और जुपिटर वैगन्स पे लगभग 750 के टारगेट्स वो रख रहे हैं। इसके बाद जेएम फाइनेंशियल की बात करते हैं तो इनके हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 3,500 रुपये के टारगेट्स, क्योंकि 1:1 बोनस हुआ है, 1750 का टारगेट वो अब एक्स बोनस बेसिस पे दिखाई दे रहे हैं, और 30% की अपसाइड रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर में आती हुई दिखाई पड़ सकती है। बॉम्बे रियल एस्टेट को प्ले करने के लिए मैक्रोटेक डेवलपर्स 1480 के टारगेट के साथ, और मेटल्स में नाल्को इनको बहुत पसंद है, नेशनल एल्यूमिनियम 264 के टारगेट के साथ बाइंग की सलाह दे रहे हैं जेएम फाइनेंशियल। और आखिर में प्रभुदास लीलाधर, इनकी जो
पिक्स हैं वो ज़्यादातर PSU स्टॉक्स में निवेश करने की सलाह है। BEL टारगेट है लगभग 450% की अपसाइड यहाँ दिखती है। NTPC में भी 30% से ज़्यादा की अपसाइड उनको दिखती है, 590 का टारगेट है। और GRSC 2770 के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह वो दे रहे हैं। ओके, तो ये इस समय दिवाली पिक्स। बस प्रॉब्लम ये है कि अभी तो थोड़ा इन्वेस्टर्स का दिवाला निकला हुआ है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन आपने दिवाली वो के जॉनी लीवर का गाना देखा है कि हम क्या दिवाली मनाए, हमारा तो हर रोज हमारा पूरे साल निकलता है दिवाला। नहीं, मैंने नहीं देखा। बहुत पुरानी है, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म का गाना था वो। मैं एक्चुअली कल इंस्टाग्राम पर वही सब जगह ट्रेंड कर रहा था, ओके, मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ खैर, ये बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि दिवाली से पहले इतनी मायूसी है मार्केट में। शायद दिवाली थोड़ा सा मूड माहौल सुधार दे, हो सकता है। कल ध्यान रखिएगा, कल मुहूर्त सेशन है और CNBC आवाज़ की प्रोग्रामिंग होगी कल मुहूर्त पर, तो उसके साथ जुड़िएगा आप। लेकिन एक काम करते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया।